हेलो एवरीवन, आप इस वीडियो के थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि यह वीडियो कितना खास है, क्योंकि इस वीडियो में आपको 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व होने वाले हैं। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत सारे आपको पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यह 2022 के मॉडल पेपर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। तो पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक। दूसरा प्रश्न है, विश्व के दांत कहानी के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है? तो रामविलास शर्मा का, क्योंकि यह क्वेश्चन ऐसा है कि आप देखते ही टिक लगा दीजिएगा जिस तरह से हम लगा दिए हैं। चौथा प्रश्न है, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है? प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है? तो गुणाकर मूल्य जी की। पांचवा प्रश्न है, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो मास्टी वेंकटेश अयंगार। छठा प्रश्न है, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? गैज और अक, गायक। लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? जुलाई 1925 ईस्वी में। सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से ही होगा, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट करते जाइए या इसे सिर्फ एक बार देख लीजिए, आपको सब याद हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। नौवां प्रश्न, बहादुर कैसी कहानी है? तो यह सामाजिक कहानी है। 10वां प्रश्न, बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा? तो किशोर ने कहा था। परंपरा का मूल्यांकन है? तो यह एक निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन जो है एक क्या है? तो निबंध है। 12 नंबर का, साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है, यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? जो साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध रखता है, यह जो पंक्ति है किस पाठ से लिया गया? तो परंपरा के मूल्यांकन से लिया गया है। 13 नंबर का है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जिससे प्रश्न किया जाए यह हो जाएगा किससे? सी नंबर सही, किससे। 14 नंबर, जीत जीत में मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो बिरजू महाराज। जीत जीत में मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक बिरजू महाराज जी हैं। 15वां प्रश्न है, बिरजू महाराज किस घराने से है? तो लखनऊ घराने से। याद रखना है आपको, ये आ सकता है क्वेश्चन, बिरजू महाराज किस घराने से हैं। 16वां प्रश्न, अम्बानियो कहाँ है? तो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है अम्बानियो। 17वां प्रश्न है, मछली कहानी किस संकलन से ली गई है? तो महाविद्यालय संकलन से ली गई है। 18वां प्रश्न, ला सूत्राज कहाँ है? तो फ्रांस में। 19 नंबर का प्रश्न है, झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो 3। झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो 3। ये प्रश्न आ सकता है, इम्पोर्टेंट है ये VVI, ये 2022 के मॉडल पेपर में आया ही है और उसमें भी आएगा मेन पेपर में। 20 नंबर का प्रश्न, माता का पर्यायवाची है देवी। 21 नंबर, गुणनिधि किस कहानी का पात्र है? तो दहते विश्वास में जो है गुणनिधि नाम का एक पात्र है। 22 नंबर का, मछली कहानी के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। 23 नंबर का, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमराव। 24 नंबर का, नौबत खाने में इबावत है व्यक्ति चित्र। नौबत खाने में इबावत क्या है? व्यक्ति चित्र, इबादत। 25 नंबर का प्रश्न, राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। ये बहुत ही हौला सवाल था। 26 नंबर, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। निम्न में से गांधी जी की पुस्तक है हिंद स्वराज। 28 नंबर, मेरा धर्म कैदखाना का धर्म नहीं है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। मंगू कैसी लड़की थी? तो इसमें देखिए पागल और गूंगी दोनों था, इसीलिए इसका ऑप्शन होगा डी, पागल और गूंगी। 30 नंबर, हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? तो राम नाम का जप करना हरिरस का अभिप्राय है। 31 नंबर का, साक्षर का संधि विच्छेद है? तो सौ जोड़ अक्षर साक्षर। 32 नंबर, किसके बिना जन्म व्यर्थ है? राम नाम बिनु, मतलब राम नाम के बिना व्यर्थ जीवन व्यर्थ है। 33 नंबर, संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। इस बार देखिए क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है, बहुत ही टॉप लेवल का, क्योंकि यह बहुत ही आसान है। 34 नंबर का, मोटापा में प्रत्यय है पा। 35 नंबर, कबीर रसखान किस भाषा के कवि हैं? तो वर्ज भाषा के। निम्न में से शुद्ध शब्द है? तो राजनीति। ये सभी गलत शब्द हैं, यही शुद्ध शब्द है राजनीति। पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण है? तो अपादान कारक, जिसमें एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग हो या अलगाव का बोध हो। 38 नंबर, विफलता का विलोम होगा सफलता। 39 नंबर का, कबीर रसखान ने प्रेमैनी किसे कहा है? प्रेमैनी श्री राधिका, तो राधा को कहा है। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? 40 नंबर का, तो महात्मा गांधी ने। 41 नंबर, निम्न में से किसे संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है? काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है।
42 नंबर, घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है इनमें से सभी, बिरहा, लीला, सुजौन सागर, रसकेली, बल्ली। 43 नंबर का है, प्रेम की पीर कवि किसे कहा जाता है? घनानंद को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। ये भी वीवीआई है और सारा वीवीआई है, जो नज़र आता है आपको बता रहे हैं, इसको आप एकदम ध्यानपूर्वक देखिए। 44 नंबर, द कास्टर्स इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है। 45 नंबर का, विष के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? तो सेन साहब की मोटर कार थी। 46 नंबर, अतिशय में उपसर्ग है अति। यशोदा का संधि विच्छेद कौन है? तो यशा जोरदा, यशोदा। 48 नंबर, विष के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है? तो गिरधर का। सीता किस कहानी का पात्र है? तो धरती कब तक घूमेगी का पात्र है सीता। धर्म और धर्म कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास पहचानने के लिए आप योजक चिन्ह को भी सामान्यतः ध्यान रख सकते हैं। 51 में, परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? निषेधवाचक। 52 में, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। 53 का, मैं आऊँगा में कौन काल है? भविष्यत काल, इसका हो जाएगा भविष्यत काल। नाक का बाल होना का अर्थ है बहुत प्रिय होना, नाक का बाल होना बहुत प्रिय होना। अशुद्ध शब्द है तो भूमंडल। तार सप्तक का संपादक किसने किया? तो अज्ञे जी ने किया था। कवित्री अनामिका के अनुसार क्या घड़ेसा लुढ़क जाता है? घ। गिरा हुआ कहलाता है पतित। 59, प्रत्यक्ष कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। और घर द्वार कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। योजक चिन्ह आ गया। आज के लिए बस इतना ही, आपको हम सारा ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे भी आपको इसी तरह का वीडियो मॉडल पेपर का मिलता रहेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और एक वीडियो के लिए एक लाइक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।